बिहार के विशिष्ट शिक्षक वेतन भुगतान को लेकर चिंतित एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को लिखा पत्र और नियोजित शिक्षकों के प्रोन्नति के संबंध में पत्र हुआ जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके चौधरी। एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के उपरांत विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को अब वेतन की चिंताएं सताने लगी है। इसका मुख्य वजह यह है कि जनवरी महीने का वेतन का भुगतान नहीं हो पाया और जब फरवरी महीने के वेतन भुगतान की बात आ रही है, उसके बाद शिक्षकों के सामने समस्याएं ही समस्याएं नज़र आ रही है। इसका मुख्य वजह यह है, वेतन भुगतान में विलंब की मुख्य वजह है प्राण जनरेट होना। दोस्तों, इसके संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से सुस्ती दिखाई जा रही है, जिसके उपरांत शिक्षकों को यह अब डर सताने लगा है कि फरवरी महीने का वेतन भी कहीं लटक न जाए। और साथ ही नियोजित शिक्षकों का वर्षों से इंतजार, प्रोन्नति का मामला जिलेवार तरीकों से अलग अलग रूपों में पत्र जारी किया जा रहा है, जिसके संबंध में एक जिला की ओर से भी पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इन दोनों ही बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के विशेष शिक्षक राजकर्मी का दर्जा तो प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उनके वेतन भुगतान की चिंताएं उनसे दूर नहीं हो रही है। जहां जनवरी महीने का वेतन का भुगतान नहीं हो पाया, अब शिक्षक को यह लगने लगा है कि फरवरी महीने का वेतन का भुगतान संभव हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यह मामला सिर्फ प्राथमिक शिक्षकों से संबंधित ही नहीं है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक तमाम कोटि के विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ा हुआ यह वेतन भुगतान का मामला है और इसका मुख्य कारण है प्राण जनरेट होने में शिक्षा विभाग के द्वारा सुस्ती अपनाया जाना। दोस्तों, बताते चले कि 1 जनवरी 2025 से ही शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए। उसके बाद शिक्षकों के द्वारा प्राण जनरेट संबंधी आवेदन भी कर दिया गया, परंतु शिक्षा विभाग की ओर से 22 जनवरी 2025 को एक पत्र जारी किया गया। उसके अनुसार शिक्षकों का प्राण जनरेट किया जाना था। उसके बाद जिलों के द्वारा पत्र निकालना शुरू किया गया और यह पत्र निकाला गया कि 22 जनवरी 2025 से पूर्व जो भी आवेदन किया गया है, उन सभी को रिजेक्ट करने का कार्य शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय से किया जा सकेगा। और वर्तमान स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि अभी तक शिक्षकों के द्वारा 22 जनवरी 2025 तक जितने भी आवेदन किए गए थे, उन सभी आवेदनों को रिजेक्ट भी नहीं किया गया है, जिसके कारण शिक्षकों के द्वारा आवेदन भी नहीं किया गया है। ऐसे में शिक्षकों का प्राण जनरेट कितने दिनों में हो पाएगा, कब शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जा सकेगा और कब शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा, इस पर संशय उत्पन्न होता है। बताते चले कि प्राण आवेदन करने के बाद प्राण नंबर जनरेट होने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। अगर पूरे बिहार के जिलों के द्वारा 10 फरवरी 2025 तक सारे शिक्षकों का पूर्व का आवेदन रिजेक्ट किया जाता है, उसके बाद शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया जाएगा, जो कम से कम 1 सप्ताह तक चल सकती है। उसके बाद 15 दिन लगेंगे तो यह फरवरी महीना समाप्त हो जाएगा। तो क्या शिक्षकों का वेतन फरवरी महीने का भुगतान हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा? यह डर शिक्षकों को सताने लगी है, जिसको लेकर शिक्षकों की ओर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को एक अहम पत्र लिखा गया है। दोस्तों, क्या है वो पत्र? वो आपके स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं। क्या कुछ लिखा गया है इस पत्र में, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह पत्र अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लिखा गया है और विषय है विशिष्ट शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान करने से संबंधित समस्याओं से अवगत कराने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय के पत्रांक विविध 23/2025 281 दिनांक 23/1/2025 के द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि स्थानीय निकाय के तहत ऐसे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक के पद पर 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 तक योगदान दे चुके हैं, ऐसे विशिष्ट शिक्षकों का प्राण नंबर जेनरेट एवं वेतन संरक्षण का कार्य तत्परता के साथ किया जाए, ताकि वेतन भुगतान ससमय हो सके। आगे लिखा गया है, लेकिन जिला स्तर पर यह कार्य काफ़ी धीमी गति से हो रही है।
एवं आप इस बात से भी अवगत होंगे कि विशिष्ट शिक्षकों को योगदान किए हुए लगभग 1 माह से ऊपर बीत चुका है, लेकिन किसी भी जिले में अभी तक विशिष्ट शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट नहीं हो पाया है एवं वेतन संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य संबंधित आदेश भी किसी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। विभागीय आदेश के उपरांत भी प्रान नंबर जनरेट, HRMS ऑनबोर्डिंग एवं वेतन संरक्षण पर सभी जिलों के द्वारा जिस गति से कार्य किया जा रहा है, उससे लाखों विशिष्ट शिक्षक अपने ससमय वेतन भुगतान को लेकर काफ़ी चिंतित है। महाशय, हम शिक्षक वर्षों से शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, जहां ससमय वेतन प्राप्त हो रहे थे, जिसके कारण हमारे सभी प्रकार का आय एवं व्यय निर्धारित हो चुका है। ऐसे में बहुत से शिक्षक बैंक से लोन ले चुके हैं, जिसका मासिक किस्त चल रहा है एवं बच्चों के पढ़ाई, मोबाइल के इंटरनेट का रिचार्ज से लेकर घर के राशन पानी तक सभी कार्य इसी आय पर निर्भर करता है। ऐसे में विभाग द्वारा विशिष्ट शिक्षक पद पर योगदान होने के उपरांत प्राथमिकता के साथ ससमय वेतन भुगतान नहीं किया गया तो हम विशिष्ट शिक्षकों को काफ़ी बड़ा आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा, जो कहीं न कहीं शिक्षकों को मानसिक तनाव के साथ साथ विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को भी प्रभावित करेगा। इसलिए महाशय से हृदय की गहराइयों से निवेदन है कि राज्य स्तर पर सभी जिलों को तत्परता के साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान ससमय करवाने का स्पष्ट आदेश देने का कष्ट करें, जिसके लिए हम लाखों शिक्षक आपका सदैव आभारी रहेंगे। समस्त विशिष्ट शिक्षक। तो दोस्तों, यह पत्र लिखा गया है ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को और इस पत्र को पढ़ने के उपरांत वास्तव में शिक्षक समस्याओं से घिर चुके हैं और उनका दर्द झलकता है। इसलिए इनकी पीड़ा को समझने की ज़रूरत है। इनके बाल बच्चों का पेट रोटी का सवाल है, इनके रहन सहन का सवाल है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि इस पत्र की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, यह एक वायरल पत्र है, लेकिन जो कुछ भी लिखा गया है बिल्कुल सत्य लिखा गया है। शिक्षकों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जो वर्तमान में शिक्षकों के वेतन भुगतान से संबंधित गतिविधि चल रही है उस पर लिखा गया है। हर हाल में शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ को चाहिए कि त्वरित गति से कार्य करवाने हेतु एक स्पष्ट पत्र जारी किया जाए, ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारियों की नींद खुले और विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में विलंब न हो सके, इनके बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो सके। वहीं दोस्तों, नियोजित शिक्षक जो वर्षों से प्रोन्नति का आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए जिलेवार स्तर पर बारी बारी से पत्र जारी किया जा रहा है। बता दें कि 12 वर्षों के उपरांत शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने का प्रावधान शिक्षक नियमावली 2020 के तहत किया गया है। कई बार तो जिलों के द्वारा शिक्षकों को प्रोन्नति दे भी दिया गया है, लेकिन बाद में उसे रोक दिया गया था। एक बार फिर से बिहार के आरा जिले की ओर से शिक्षकों के प्रोन्नति संबंधी एक पत्र जारी किया गया है, जो आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, यह पत्र लिखा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भोजपुर आरा की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी सदस्य सचिव, प्रखंड पंचायत नगर शिक्षक नियोजन इकाई भोजपुर आरा। विषय है पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थान अंतर्गत नियोजित शिक्षकों के कालबद्ध प्रोन्नति दिए जाने के संबंध में शिक्षक संघ के द्वारा अनुरोध किया गया है। आगे लिखा गया है, अंकनीय है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के कंडिका 16 में उपकांडिका 2 के अनुसार पंचायत / नगर प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि के शिक्षक के पद पर योगदान की तिथि अथवा अनुमान्य प्रशिक्षण प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि हो से न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर अगले वेतनमान स्नातक कोटि में प्रोन्नति दी जानी है। इस हेतु संबंधित शिक्षकों को मूल्यांकन दक्षता जांच / शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रोन्नति के फलस्वरूप इस कोटि के शिक्षक अपने ही कोटि में रहेंगे। विभागीय निर्देशानुसार प्रखंड पंचायत नगर स्तर से नियुक्त शिक्षकों का नियुक्ति के लिए गठित समिति ही सक्षम प्राधिकार है। वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि अपने क्षेत्रांतर्गत कार्यरत उक्त से आच्छादित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं जो उपयुक्त अर्हता धारित रखते हो, उनकी प्रोन्नति विभागीय नियमानुसार करते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से एक पक्ष के अंदर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूची अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। दोस्तों, यह पत्र 7 फरवरी 2025 को लिखा गया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भोजपुर आरा की ओर से तमाम
भोजपुर जिला के अंतर्गत आने वाले नियोजन इकाइयों को। स्वाभाविक है, भोजपुर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना इसके लिए धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि उनकी ओर से यह पत्र जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि सिर्फ एक जिले की ओर से पत्र जारी किया जाना शिक्षकों के समस्याओं का समाधान नहीं कर देगा। आखिर बिहार के अन्य जिलों के द्वारा यह पत्र क्यों नहीं निकाला जाता है? अगर पत्र निकाल दिया जाता है तो इसका लाभ सिर्फ वर्तमान में नियोजित शिक्षकों को ही नहीं मिलेगा। वर्तमान में जो शिक्षक नियोजित पद से विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और उन्हें भी वेतन में इजाफा होगा। हर हाल में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चाहिए कि अपने अपने जिले के अंतर्गत ऐसे शिक्षकों के प्रोन्नति को लेकर अविलंब पत्र जारी किया जाए, ताकि नियोजित शिक्षकों के ऊपर यह लागू हो सके। और साथ ही साथ विशिष्ट शिक्षकों का वेतन का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है। अगर इस दिशा में त्वरित कार्रवाई की जाती है तो वेतन निर्धारण के क्रम में इन शिक्षकों को इसका लाभ मिल जाएगा और विशिष्ट शिक्षक वित्तीय लाभ से भी आच्छादित हो जाएंगे। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।